ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को अंतिम समय प्रमाण विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अनेक युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश जिसमें बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, निर्माण और निर्वाण स्थिति में रहे, मास्टर मुक्ति दाता बन सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाओ। जिसमें संदेशी जी कहती, आज आप सबकी याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो सदा के सदृश्य बाप दादा दूर से ही मीठी मीठी दृष्टि और रूहानी मुस्कान द्वारा मिलन मना रहे थे, और मैं भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए पास पहुंच गई। बाप दादा ने बाहों की माला में समा लिया। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो आपके सर्विस साथियों के संगठन का याद प्यार लेकर आई हूं। बाबा बोले, ऐसे निमित्त बच्चों को तो बाप दादा सदा याद करते हैं, क्योंकि यह बच्चे ही तो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। ऐसे कहते ही क्या देखा कि बाप दादा की याद से सारा संगठन वहां इमर्ज हो गया और सब डबल विक्ट्री के रूप में खड़े हुए। बाप दादा सबको बहुत मीठी स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे और सब बच्चे भी स्नेह में समाये हुए थे। कुछ समय बाद बाबा बोले, यह तो इस संगठन का हर एक बच्चा जानता है कि मैं स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हूं, साधारण नहीं हूं, विशेष सेवाधारी हूं। इस बेहद की स्टेज का जीरो और हीरो निमित्त हूं। अब समय की समीपता अनुसार 1-2 में जब राय हो, एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। बच्चे जानते हैं कि सेवा द्वारा पुण्य करने की चाबी है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं कि सेवा द्वारा पुण्य करने की चाबी है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। यह हर कदम में इमर्ज हो, क्योंकि आप सर्व आत्माओं को निर्माण और निर्वाण स्थिति में रहे मास्टर मुक्ति दाता बन मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले हो। सबकी दृष्टि आप निमित्त बच्चों पर है। बाप दादा ने देखा हर बच्चा इस संगठन में आगे की रुचि रखते हैं। बाप हर एक को अपने प्रति और विश्व सेवा प्रति एक निमित्त एग्जाम्पल बन दिखाना है। बोलो, इतना उमंग, उत्साह और निर्विघ्न स्थिति में रहते हो? बाप दादा तो हर एक के भाग्य को देख खुश रहते हैं कि वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह। ऐसे कहते बाप दादा सबको एक लाइट की पहाड़ी पर ले चले। सभी अर्ध चंद्रमा में बाप दादा के सामने खड़े हो गए। बाप दादा अर्ध चंद्रमा के बीच पावरफुल सूर्य के समान चमक रहा था
और बाबा की स्नेह और शक्ति भरी किरणें सबके ऊपर पड़ रही थी। दृश्य तो बहुत वंडरफुल था और सब अशरीरी स्वरूप की अनुभूति में समाये हुए थे। आज बाप दादा के इस मिलन में हर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की किरणें दृष्टि द्वारा देने की लहर थी और विशेष इस संगठन को बाप समान प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनने के ऊपर ज्यादा अटेंशन था, क्योंकि बाप दादा मीटिंग के चक्कर लगाने आए थे। इस कारण बाबा की यही है इस कारण बाबा को यही है कि यह ग्रुप निमित्त है, तो इस ग्रुप को प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है। इसके बाद बाबा बोले, बच्चे वतन में आए हैं तो सौगात क्या देंगी? इतने में सौगात इमर्ज हो गई। वह क्या थी? सफेद कमल के पुष्प थे जो गोल्डन लाइट के चमक रहे थे। उनके 3 पत्तों पर 3 स्लोगन लिखे थे। पहला स्लोगन था फरिश्ता स्वरूपधारी। दूसरा स्लोगन था बाप के स्नेही समान। तीसरा स्लोगन था सदा सेवाधारी। यह कमल बहुत सुंदर लग रहे थे। बाबा ने एक एक बच्चे को आगे बुलाया और बहुत स्नेह से दृष्टि देते रहे और मेरे द्वारा कमल दिलाते रहे। हर एक बहुत बहुत लव में लीन थे। यह दृश्य भी न्यारा प्यारा था। फिर यह दृश्य मर्ज हो गया और हम साकार वतन में आ गई। अच्छा, तो ये विशेष भोग संदेश 17 अप्रैल 2009 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। निर्वाण और निर्माण स्थिति में रहे मास्टर मुक्ति दाता बन सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाओ, जिसके लिए बाबा ने विशेष युक्ति बताई। अब समय की समीपता अनुसार 1-2 में एक राय हो। एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। बच्चे जानते हैं कि सेवा द्वारा पुण्य करने की चाबी है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, यह हर कदम में इमर्ज हो, क्योंकि आप सर्व आत्माओं को निर्माण और निर्वाण स्थिति में रहे मास्टर मुक्ति दाता बन मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले हो। सबकी दृष्टि आप निमित्त आत्माओं पर है। उसके बाद बाबा ने जो विशेष सौगात दी, सौगात में सफेद कमल के पुष्प थे जो गोल्डन लाइट के चमक रहे थे। उनके 3 पत्तों पर 3 स्लोगन लिखे थे। पहला फरिश्ता स्वरूपधारी भाव, दूसरा बाप के स्नेही और समान भाव, सदा सेवाधारी भाव। 3 स्लोगन, पहला फरिश्ता स्वरूपधारी भाव, दूसरा बाप के स्नेही समान भाव, तीसरा सदा सेवाधारी भाव। ये 3 विशेष सौगातें बाबा ने दी। ऐसे ही एक और विशेष भोग संदेश लगा 18 अप्रैल 2013 को, जिसमें बाबा ने इशारा दिया, मन को अशरीरी भाव का आर्डर दो और सेकंड में अशरीरी हो जाओ। संदेशी जी कहती, आज अमृत वेले आप सबकी याद लेकर वतन में पहुंची,
तो सदा के मुआफिक आज भी बाबा सामने खड़े थे और दूर से ही अपने अमूल्य बाहों के हार और स्नेही सुख के सुनहरे शब्दों द्वारा बाबा बोले, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची आओ। बस बाबा के यह आलाप सुनते ही शक्ति के सागर में समाई हुई सम्मुख पहुंच गई और रूहानी स्नेह की बाहों में लवलीन हो गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज किसकी याद लाई हो? मैं बोली, बाबा आपके पास पहले ही आज मीटिंग की विशेष टीचर्स बहनों की और सेवाधारी पांडवों की याद पहुंच गई है। बाबा बोले, सिर्फ याद नहीं पहुंची, लेकिन सब मेरे विश्व सेवा के साथी सहयोगी। मणियां बन बाबा के गले में पिरोई हुई हैं। क्या देखा? सब मणियां रंग बिरंगी लाल लाइट से चमक रही थी। यह दृश्य भी देखने वाला था। बाबा भी एक एक मणि को बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा बोले, बाप दादा इन सभी बच्चों की हिम्मत देख खुश हैं, जो सबने संकल्प किया कि अब तो स्व परिवर्तन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। बाप दादा हर बच्चे के इस संकल्प पर पदम गुणा मदद के लिए साथी हैं। सिर्फ वायदा करने वाले नहीं, लेकिन वायदा निभाने वाले हैं। बोलो, मेरे सब महारथी बच्चे दृढ़ संकल्प की सफलता का हार गले में डाल लिया है ना? उसके बाद बाबा बोले, मेरे यह सेवा प्रति निमित्त महान बच्चे सदा सेवा में बिजी रहते हैं। चलो आज सबको वतन में बुलाए मनोरंजन करते हैं। बाबा का कहना और सबका वतन में इमर्ज हो जाना, सब अशरीरी स्थिति में लवलीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची जैसे बाप दादा की दृष्टि से सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहे हो, ऐसे सेवा में रहते भी स्वयं शक्तिशाली स्थिति की स्टेज से अशरीरी भाव का मन को आर्डर दो और सेकंड में अशरीरी बन जाओ। फिर बाबा बोले, कर्म योग के समय, सेवा के समय अपनी स्थिति पावरफुल रहे। बोलो, इस मीटिंग के बाद अपने परिवर्तन का अनुभव जीवन में दिखाई देगा ना? यही बाबा की शिक्षाएं मिलने का लाभ है ना? जैसे बाबा हर एक बच्चे में उम्मीदवार है और कल्प कल्प हम ही बने हैं, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाएंगे। यह दृढ़ संकल्प आगे भी प्रत्यक्ष रूप में होगा ना? इस बार बाबा के मधुर मिलन की रिजल्ट दिखाएंगे ना? बोलो, क्या सोच रहे हो? सबके मन में यही संकल्प है कि हम ही करके दिखाएंगे। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे कहते हुए अचानक क्या देखा? हमारी दादी दीदी को वतन में बाबा ने इमर्ज किया और सबको कहा कि देखो कौन आ रहा है। देखते ही देखते दोनों दीदी और दादी बाबा की बाहों में समा गईं। फिर बाबा बोले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा में मगन रहने वाले बच्चों को आप दोनों अपने हाथों से सौगात दो। फिर क्या देखा कि बाबा के हाथ में बहुत सुंदर सा हार्ट था, जिसके अंदर बाप दादा चमक रहा था।
और ब्रह्मा बाप फरिश्ते के रूप में थे। ब्रह्मा बाप के मस्तक में शिव बाबा हीरे के रूप में चमक रहा था, जो बड़ा सुंदर लग रहा था। ऐसे सुंदर सौगात दीदी दादी ने अपने हाथों से सबको दी। फिर बाबा ने दृष्टि दी तो दीदी दादी मर्ज हो गईं। बाबा ने हम सबको दृष्टि दी और हम साकार वतन में आ गए। अच्छा, तो ये विशेष भोग संदेश 18 अप्रैल 2013 का था, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को अंतिम स्टेज अशरीरी स्थिति में सेकंड में स्थित होने की युक्ति बताई। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।